बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन मोहतरम, आज हम जादू के इलाज के हवाले से एक बहुत आला अमल आपकी खिदमत में पेश कर रहे हैं। और जादू में बिलखुसूस अगर किसी चीज़ में रुकावट डाल दी गई हो, जिसे हम आम तौर पर बंदिश कहते हैं, कारोबार में रुकावट डाल दी गई हो, शादी में रुकावट डाल दी गई हो, औलाद पैदा होने के हवाले से रुकावट डाल दी गई हो, वगैरह वगैरह, तो बंदिश का अमल किसी भी नौइयत का हो, और बिलखुसूस जिन बच्चों बच्चियों की शादी में रुकावट डाल दी जाती है। बाद में होता है ना कि कहीं आपने रिश्ता नहीं दिया, अब गुस्से में आके तो वो लोग जो है ना वो क्या करते हैं कि जी ठीक है हमें नहीं दिया तो फिर इसकी कहीं और भी शादी ना हो। खुदा के लिए लोगों के ऊपर ये जुल्म ना किया करो। तो जो बच्चे बच्चियाँ इस जुल्म का शिकार हैं उनको तो मैं पूरी तसल्ली दिलाता हूँ, पूरा वादा करता हूँ कि एक दफ़े मेरे कहने पर ये अमल आप कर लें, इंशाअल्लाह हर तरह की बंदिश का मुकम्मल तौर पे ख़ात्मा हो जाएगा। अमल ये है कि सबसे पहले इस अमल का तरीक़ाकार समझ लें कि आपने 7 दिन तक एक जोड़ा पहने रखना है, उतारना नहीं है। उतारने से मुराद ये कि तब्दील नहीं करना। नहा लें रोज़ाना। गर्मियों में अगर गर्मी लगती है, घर में एसी नहीं है, पंखे के नीचे रहें, और अगर पसीना वसीना आए नहा लें, लेकिन सूट वही पहनना है, सूट चेंज नहीं करना। 8वें दिन अमल पूरा करके आपने वो सूट उतारना है, और उतार कर किसी अपना चीज़ में डाल के बर्तन वगैरह में आग के ऊपर चढ़ा देना है, और उस सूट को पूरा जला देना है। और फिर क्या करना है कि उसकी राख एक शॉपिंग बैग में बंद करके किसी बहते पानी में, दरिया नदी वगैरह में आपने डाल देनी है। ये टोटल अमल है, यानी 8वें दिन आपने कपड़े चेंज करने हैं। अमल क्या है कि फ़र्ज़ करें कि आज जुमे का दिन है, और जुमे के दिन आपने ये अपना किया, अमल शुरू किया। एक सूट कोई भी पुराना सा आप पहन लें कि जिसको जलाना आपके लिए कोई तकलीफ़ का बाइस ना बने, तो आपने अमल शुरू कर दिया। अमल क्या है कि सुबह और शाम कोई से भी 2 औक़ात, यानी सुबह में 8 बजे, 9 बजे, 10 बजे, और रात को 8, 9, 10 बजे जब चाहें, तो 2 दफ़ा दिन में आपने अमल करना है। और अमल मुख्तसर सा है। 313 बार आयतुल कुर्सी पढ़नी है, 313 बार सूरह फलक और सूरह नास पढ़नी है। ये 3 चीज़ें 313 बार पढ़नी है आपने 7 दिन। और पढ़ने के बाद आपने दोनों हाथों पे फूंक मार के और पूरे बदन पे हाथ फेरना है, और इसके साथ साथ आपने पानी के ऊपर ये अपना फूंक मारनी है, वही पानी पीना है, और उसी पानी को गुस्ल में भी आपने इस्तेमाल करना है। यानी 1 आध गिलास उसमें पानी में डाल दिया और वो आप पानी पीते रहें। पानी ख़त्म ना होने दें, रोज़ाना कदम उसमें होता रहेगा, उसकी बरकत बढ़ती रहेगी, ताकत बढ़ती रहेगी, तासीर बढ़ती रहेगी। ठीक है, तो 7 दिन करें, इंशाअल्लाह हर तरह की बंदिश ख़त्म हो जाएगी। अब यहाँ एक छोटी सी बात और याद रखें कि जिन बच्चियों की शादी में रुकावट डाली गई हो, यानी बंदिश निकाह का अमल किया गया हो, उनके लिए सबसे मौजूद तरीक़ा ये है कि जिस दिन वो बच्चियाँ अपने माहाना मखसूस अय्याम से फ़ारिग़ होकर गुस्ल करें, उसी दिन से ये अमल शुरू कर दें, और 7 दिन मुसलसल करें। एक दफ़ा में अगर फ़ायदा ना हो 2 दफ़ा कर लें, 3 दफ़ा कर लें। अमल यही करें पूरे यकीन और एतक़ाद के साथ। ज़ाहिर है कि अल्लाह पाक का हम कलाम पढ़ रहे हैं, आयतुल कुर्सी भी अल्लाह के कलाम का हिस्सा, सूरतुल फलक भी अल्लाह के कलाम का हिस्सा, और सूरतुल नास भी अल्लाह के कलाम का हिस्सा है। इन चीज़ों से ज़्यादा बाबरकत कोई चीज़ हो नहीं सकती। ये नूर है, और जादू जो है ना वो जुल्मत है। जुल्मत कभी भी नूर के सामने टिक नहीं सकती। जहाँ कुरान पाक आएगा वहाँ से इंशाअल्लाह हर शर खुद ब खुद ख़त्म हो जाएगा, खुद ब खुद भाग जाएगा।